नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर, आपका अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वेलकम बैक सभी साथियों का। आज हम जो बात करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पीवाईक्यू हम सीरीज हम लेके आए हैं, जिसमें आपको डेली आपको पीवाईक्यू आपको क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं सीटेट में मैथ्स के अंदर, वो हम कराने वाले हैं। तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए हमारे साथ। और डेली आपको इसमें वीक में आपको डेली 5 से 6 दिन आपको क्लासेज आपको पीवाईक्यू की आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हमारे साथ बनी रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी साथी नया आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितनी प्रीवियस वीडियो हैं वो आपको अब नोटिफिकेशन आपको जो आने वाली वीडियो है या फिर पिछली जो वीडियोज हैं उनको आप इजीली आप वहां से देख पाओ, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जिसमें मैं आपके पास लेके आया हूं कि आपके पास 11 जनवरी 2023 को जो कि आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है कम टाइम में, वो आपको लेके चलना है। क्योंकि साथ ही जैसा आपको पता है कि भाई अब आपका पेपर जो है ऑफलाइन मोड पे आ चुका है। ऑनलाइन था तो आपने टिक कर दिया, आपको सर्कल फिल करने का टाइम बहुत आपको क्योंकि जब सर्कल फिल करते हो ना आप, आपका टाइम लगता है। और यकीन मानिए, अगर आपको 150 आपको सर्कल फिल करने हैं, आपको आधे घंटे से ज़्यादा समय लगने वाला है सर्कल्स को फिल करने में ही। तो कंप्यूटर बेस्ड टाइप आपका जो था टेस्ट, उसमें तो क्या था, सिर्फ आपने टिक किया, आपका हो गया। आप चेंज भी कर सकते थे टाइम होने से पहले, खत्म होने से पहले, लेकिन यहाँ आपने जो सर्कल भर दिया सो एक बार भर दिया, और भरने में भी उसको कुछ सेकंड तो लगते ही है। तो वही है कि आपके पास आपको टाइम बचाना है, टाइम मैनेज करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है आपके पास, ए 168 मीटर लॉन्ग रूप, एक 168 मीटर लंबी कोई रस्सी है जिसको बराबर हिस्सों में काटा गया है। अब इसको काटने के बाद उसने क्या किया कि हर एक रस्सी जो हर एक जो पीस है उसकी जो लेंथ आपके पास 9/1/3 इतने मीटर की है। तो आपको ये बताना है कि भाई उसके कितने टुकड़े, कितने हमने रस्सी के टुकड़े किए थे। टुकड़े का मतलब हमने उसको जो कट किया था, रस्सी को आप चीजी सीजर से जिससे भी आप कट करना चाहो। तो हम क्या ले सकते हैं कि एक आपके पास एक लाइन थी, मैं कहूं कि मेरे पास कोई इस तरह की एक लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन को कट किया गया। ठीक है, कितने समय इसको कुछ बराबर हिस्से में लेके चले वो। अब ये हमें नहीं पता कि इसमें हिस्से टोटल कितने हो गए। अब हमें ये पता है कि इसकी जो पूरे की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 168 मीटर आपके पास लेंथ है। अब इस 168 मीटर लेंथ को जब बराबर हिस्सों में जब टुकड़ों में जब बांटा गया, तो हर एक पीस की जो लेंथ थी वो आपके पास कितनी थी 9/1/3 मीटर। और 9/1/3 9 सही 1/3 मीटर को आप क्या ले सकते हो, आपको पता है कि 9/1/3 का मतलब होता है कि 3 × 9, और जो भी वैल्यू आई प्लस कर देंगे 1, तो बन जाएगा 28/3 मीटर। कि 28/3 मीटर के आपके पास क्या है, उसको पीस में काटा गया है। तो मुझे यहां से टोटल कितने पीस मिले ये आपको बताना है। ठीक है, अब करना क्या है क्वेश्चन में फटाफट, अब आपको बस 168 लिखना था। अब ये आपको पता है कि अगर किसी में एक लंबी रस्सी हो, किसी भी एक चीज को अगर आप कट करते हो छोटे छोटे टुकड़ों में, तो कितने टुकड़े प्राप्त हुए, इसके लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे। कॉमन सेंस आपने में लगाओगे, मल्टीप्लाई चीजों को बढ़ाता है, डिवाइड चीजों को कम करता है। तो लंबी रस्सी के जो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो मतलब कि आपके पास कम पीस हो गया आपके पास, है ना। तो हम क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है एक रस्सी की जो आपके पास टुकड़े की जो लेंथ है। इसमें भी क्या होगा कि जो 3 है वो कहां चला जाएगा, आपका ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये 3 कहां चला जाएगा मेरा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो मतलब मेरे पास बन जाएगा 168 × 3 डिवाइड बाई 28। 28 से बराबर डिवाइड कर सकते हो। 28 की टेबल में आप करोगे, या फिर आप 4 से कर लो, 4 से 7 पे, 4 से 42, और 7 से 6। तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर रह गया 6 × 3, और 6 × 3 कितना होता है 18। सॉरी मीटर नहीं आएगा क्योंकि आपने टुकड़े किए हैं, क्योंकि यूनिट का बड़ा गेम होता है साथियों इसमें। आपने जब टुकड़े किए तो टुकड़े कितने हुए, 5 10 15 18, तो 18। ये मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं आएगा। तो जिस ऑप्शन में आपको, सॉरी, जिस ऑप्शन में आपको 18 दे रखा होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर? ये 168 मीटर लंबी रस्सी थी, उसके 9 से 1/3 मीटर के टुकड़े करे लेंथ में, तो बताओ कितने टुकड़े थे? तो आप क्या कर दोगे, 18 से सॉरी आपको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18। क्वेश्चन दूसरे तरीके से ये भी पूछा जा सकता था कि अगर मैंने एक 168 मीटर लंबी रस्सी के मैंने 18 टुकड़े किए, तो बताओ हर एक जो टुकड़े की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो कितनी होगी? उसमें भी यही काम करना होता, 168 को आप डिवाइड कर देते 18 से। क्या करते, 168 को डिवाइड बाई 18 टुकड़े, तो यहां से आप जब निकालोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो 9/1/3 यही आपका आ जाता आंसर। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो अपने क्वेश्चन दोनों तरीके से तैयार रहना। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो जरूर अपना लाइक अपना कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास की एक्स प्लस करने के लिए, तो महा सिंपल क्वेश्चन है यार, प्लस करना सबको आता है। बस P क्या होगा, K क्या होगा, और वहां से P प्लस K क्या होगा। फटाफट आपको शीट में क्या करना है, आपको रफ वर्क जो मिलता है शीट में, आप लिखोगे 58431032 6 K 7 P9 2, और उसने ऐड करके दे रखा है जो आपको 59012558। जोड़ना आपको आता है, पीछे से जोड़ते हुए चलिए। 3 + 2 5, कोई कैरी तो नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। 0 + 9 9 ही होता है, कोई कैरी आगे नहीं जाएगी। 1 + P कितना होना चाहिए, 0। मतलब कि 1 में आप ऐसा क्या नंबर जोड़ोगे कि जिसमें पीछे 0 बन जाए। तो एक में आपके पास सीधा 9 आपको दिख रहा होगा कि अगर एक में मैं 9 जोड़ देता हूं, तो 9 और 1 कितना हो जाता है मेरे पास, 10। 10 में से यहां 0 आ जाएगी। भाई 9 के अलावा P की कोई वैल्यू हो नहीं सकती है, क्योंकि 1 में आपको ऐसा ही नंबर जोड़ना है जो आपका 0 बना सके पीछे। तो सीधी सी बात है, P की जगह पे आप क्या यूज करोगे, P की जगह पे आप यूज करने वाले हो क्या, 9। ठीक है, तो यहां से मेरा 10 बनेगा, तो एक कैरी चली जाएगी आगे, फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 + 3 4, 4 और 7 11, 11 में से फिर एक कैरी गई, तो 1 और 4 कितना हो गया, 5। 5 में कितना ऐड करोगे कि 2 बन जाए? तो देखो 5 में फटाफट नंबर जोड़ के देखो कौन सा नंबर है जिसके पीछे 2 आ सकता है। तो 5 और 7 12, मतलब कि आपको 7 जोड़ोगे। तो इसका मतलब है कि आपका जो K की वैल्यू है वो कितनी रखनी पड़ेगी आपको, 7। क्योंकि जब 7 रखोगे तो आप देख लेना 1 और 4 5, 5 7 12, 12 में से 2 आएगा, 1 कैरी इधर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट 8 और 6 14 और 1 15, एक कैरी यहां पहुंच गई। 5 2 7 और 1 8, मतलब सही हो गया। तो मतलब मेरे पास K और P की वैल्यू कितनी है, 7 और 9। और मुझसे पूछा गया था K + P कितना है, मतलब कि 7 + 9 कितना, आंसर आ गया 16। तो ये K और P में कुछ भी ऑपरेशन दे सकता है। K + P क्या है, K - P क्या होगा, या K × P क्या होगा, K / P क्या होगा, कुछ भी आपसे ऑपरेशन लगा के पूछ सकता है। क्लियर? फटाफट ऐड करना, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, आपको टाइम बचा के चलना है। तो आप कहते हो कि देखो अगर 5 सेकंड भी आप बचा लेते हो ना, 5 सेकंड में आप आराम से 1 से 2 सर्कल भर लेते हो आप, है ना? ठीक है, तो अपना वही टाइम बचा के चलना है, हर एक सेकंड की आपके पास वैल्यू रहनी है आपके पास एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन आज का, एवरेज टेम्परेचर 6 दिन का दे रखा है 32 डिग्री, देन 5 दिन का टेम्परेचर आपको बता दिया, तो बताओ 6 दिन का, छठे दिन का क्या होगा। तो साथ ही यहां जो एवरेज जो वर्ड यूज किया गया है, इस एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन भी इसको बोलते हैं हम, और हिंदी में इसको हम क्या बोल देते हैं, औसत। एवरेज मतलब औसत, मीन मध्यम माध्य जो हम बोलते हैं, है ना। डाटा हैंडलिंग आपका जो चैप्टर आपका आता है उसका क्वेश्चन लिया गया है। तो एवरेज का एक फॉर्मूला भी होता है, एवरेज का फॉर्मूला आपका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर। अगर आप यहां से आप देखोगे, एवरेज आपको ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 32 डिग्री। सम लेना है तो मुझे 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, तो 5 वो लेनी है, छठी आप अपनी मर्जी से क्या मान लोगे, x। पूरा मैथ चलता किस पे, मान के चलता है भाई, सारा सारा मैथ, जहां कुछ नहीं होता वहां x लेके चलते हैं। तो आपके पास अगर नंबर आप लेके चलोगे, आपके पास आएंगे 31, 31.5, 32.5, 31, 32, और छठा नंबर मैंने क्या ले लिया, x। डिवाइड में टोटल नंबर मैंने कितने लिए हैं, 6।
फटाफट करना क्या है, डिवाइड का 6 इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएगा तो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 32 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 192। फटाफट बाकी नंबर्स को आप ऐड करने वाले हो, 31.5 और 32.5 मिलाकर कितना हो जाएगा 64। 64 और 31 और 31 आपके ये वाला मिलाकर कितना हो जाएगा 62। तो 62 और 64 आपको होता है 126। 126 में 32 में से अगर 2 जोड़ोगे तो 128, 32 जोड़ोगे तो 158 प्लस एक्स रह गया। एक्स आपको निकालना, तो जो 158 है प्लस से कहां जाएगा माइनस, और जब माइनस करोगे 192 में से तो आपका 4 3, तो एक्स मेरा कितना निकल कर आ गया 34, मतलब कि ऑप्शन फोर्थ। तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एवरेज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सबको ऐड करने हैं, बट ये में टोटल जितने नंबर्स आपने लिए हैं उनको यूज करने हैं। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। कोई भी साथी ऐसा भाई जिसका अगर कमेंट मैं नहीं ले पा रहा हूं तो एक्चुअली कमेंट के लिए सर सॉरी, मैं आपके कमेंट्स नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो पूरा फोकस होता है आपका क्लासेज पे होता है, आपके समझाने पे होता है। हाँ, आपके बाद में जरूर आपका रिप्लाई आपका जरूर करूंगा मैं आपका वीडियो के बाद, ठीक है। चलिए आज का आपका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई आर 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स ऑफ एचसीएफ ऑफ 42 एंड 120। मतलब कि एलसीएम एचसीएफ का आपका क्वेश्चन है। तो बोला गया कि इसमें आपका एक नंबर है 42 एंड 120, इनका क्या लेना है। एक तो एचसीएफ बोला है। देखो एचसीएफ निकालने के साथ ही आपने कई तरीके पढ़े हैं, 9-10 क्लास से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, छोटे क्लासेस में ही पढ़ा देते हैं एलसीएम एचसीएफ को। तो एक तो आपका होता है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका होता है, उससे आपको निकालना होता है। एक आपके पास क्या होता है कि प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आप बना लेते हो, वहां से निकालना होता है। एक जिस भी साथी को नहीं पता है, एक हम और तरीका ले लेंगे, एक ऐसी चीज, आप सारे नंबर जिनका एचसीएफ लेना एक साथ ले लो, ठीक है। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो कि 5 नंबर हो, एक साथ लिख लीजिए। एक साथ जब आप लिख लेते हो तो आप ऐसा नंबर ढूंढिए जो 42 120, मतलब जो भी नंबर आपने लिखे हैं सबको एक साथ डिवाइड कर सके। और यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको प्राइम नंबर ही लेने हैं, आपके मन में जो भी नंबर आ रहा हो, जैसा भी नंबर आ रहा हो, बड़े से बड़े लेने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज छोटा नंबर तो आप ले ही सकते हो आप। जैसा अगर आप देखोगे इन दोनों नंबर्स को 3 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है। तो मेरे लिए इजी क्या है, मैं डायरेक्ट 6 से यूज करूं भाई। 2 और 3 में आप कुछ ना कुछ तो टाइम, आप कुछ ना कुछ तो सेकंड आप लगाओगे ना। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि मुझे कितने से डिवाइड करके चलना है। तो ये जाएगा 6 7 या 42 और 620 आपका 120। अगेन 720 के लिए देखेंगे कि ऐसा कोई नंबर जो 720 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। तो आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, ठीक है, नहीं होता है। तो यहां पे जो कुछ भी आ रहा होगा, एक से ज्यादा नंबर है मल्टीप्लाई कर लेना, अकेला नंबर है तो क्या आ गया इनका एचसीएफ 42 और 120 का कितना आ गया 6 आ गया। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में जो बोला गया है एलसीएम एचसीएफ जो है वो 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना और 2 गुना है, और यदि x उसमें से 36 है तो y बताओ। तो एक रिलेशन आपके टीचर ने यहां पर अगर देखा होगा, हालांकि मैंने भी आपकी सीटें आपकी वीडियो जो आपको डाली हुई थी एलसीएम एचसीएफ समझाया हुआ था, तो एक रिलेशन बताया था, 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई और उनके एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, हमेशा बराबर होती है। तो वही है कि मुझे क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है, y मुझे नहीं पता, एचसीएफ जो बोला गया था वो इसके एचसीएफ का 2 गुना लेना है, एचसीएफ के लिए 2 गुना बोला गया और एलसीएम के लिए 4 गुना बोला गया है। तो मेरा जो एचसीएफ आया था 6 का 2 गुना लोगे तो एचसीएफ हो गया और 4 गुना लोगे तो एलसीएम हो गया। तो ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। मुझे y चाहिए, 36 मल्टीप्लाई का कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो वही आपका आ जाएगा 2 × 6 4 × 6 और आपका डिवाइड में 36। कैंसिल आउट करोगे 6 से 36 6 पे जाएगा और 6 से 6 कट गया, बच के आ गए मेरे पास 2 और 4, और 4 2 जा 8, और 8 मेरा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर, आगे समझिए। हमें जो क्वेश्चन में देखो हर चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, बस आपको समझना होता है। बच्चों को दिक्कत यही आती है कि सर हमें कैसे पता चले कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है। तो साथियों जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस क्या जब देखोगे, देखो एक बार में समझ में किसी के नहीं आता है, लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि आपके पास
कैसे क्वेश्चन को करना है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर। आज का आपका था, फोर्थ क्वेश्चन था आपके सेशन का, इससे पहले 3 क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन आपके पास। अब इनमें से बताना है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जिसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू है। बस प्लस माइनस का गेम है, फटाफट करना है आपको। 3670 और 820 ऐड करोगे तो मतलब कि 820। ये फर्स्ट वाला करके देख रहे हैं, हमने प्लस किया 0944, पहले ने तो ये दिया। सेकंड के बारे में बात करें, 3955, 601 ऐड करना है और फिर 80 माइनस करना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया दूसरा वाला। तीसरे के बारे में बात करें, अच्छा ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 4540, ये दोनों प्लस करके और माइनस क्या करना था 128, माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 4412। और लास्ट वाला करोगे 4600 में, ये दोनों वैल्यू माइनस की है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है और साइन माइनस का ही होता है, मतलब कि 179 माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा। अच्छा इनमें से सबसे छोटी वाली कौन सी दिखाई दे रही है, 4490, 4476, 4412 और 4512, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है, थर्ड वाले की, तो वही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है साथियों, आपने जो कैलकुलेशन प्लस माइनस आप कितनी जल्दी आप कर पाते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपका एक होता है सिंप्लीफिकेशन होता है, जितना हो सके अपना सिंप्लीफिकेशन करके देखिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में नॉर्मली आप यही ऑपरेशन अप्लाई करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जितनी जल्दी करोगे क्वेश्चंस को उतनी कैलकुलेशंस आपकी अच्छी होते चले जाएंगी। कुछ कैलकुलेशंस आपको अच्छी करनी है तो आपको प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएंगी मेरी, जिसमें आपको समझाया हुआ है कि आपको कैसे क्वेश्चन को कैलकुलेशन को स्क्वायर निकालना हो, मल्टीप्लाई करना हो, क्यूब रूट निकालने हो, ये चीजें आपको कैसे करनी है। क्लियर, आगे बढ़े, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते हुए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। श्वेता कट ए केक ऑन हर बर्थडे एंड सी गेव हाफ ऑफ द केक टू हर 3 फ्रेंड्स। मतलब कि श्वेता ने अपने बर्थडे पर केक मंगा लिया, भाई उसको बर्थडे मनाना था, सेलिब्रेट करना था, अपने दोस्त भी उसने बुला लिए। अब उसने क्या किया, अब उसने जो केक का जो आधा हिस्सा था अपने 3 दोस्तों को दे दिया, उसके जो भी 3 दोस्त थे या फिर जो उनकी जो सहेली थी, जो फ्रेंड्स थी, उनको दे दिया। देन 1/4 पार्ट उसने अपनी बहन को दे दिया और बाकी बचा रख लिए अपने लिए, क्योंकि अपने बर्थडे पे तो कुछ खाने के लिए चाहिए ना केक, कि अगर बर्थडे मेरा है, अगर मुझे ही केक ना मिले तो क्या फायदा मेरे बर्थडे का, है ना, केक खाने का सबका मन करता है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो बाकी हिस्सा बच गया उसने अपने लिए रख लिया। लेकिन हुआ क्या, कुछ दोस्त जो कहीं फंसे हुए थे बीच में कहीं जाम में, वो भी आ टपके फिर, तो अब इसकी बात है जब केक वे भी आ गए तो केक फिर बटेगा। तो उसने क्या किया कि भाई मैं कि मेरा अकेले खाने से अच्छा है कि जो मेरे फ्रेंड आए मैं उसको भी दे दूं और खुद भी खा लूं। तो उसने क्या किया, जो 2 दोस्त उसके आए थे, तीसरी वो खुद थी, तो उसने क्या किया 3 हिस्से कर लिए उसके। और 3 हिस्से कर लिए तो 3 हिस्से दोनों तीनों में बांट लिया। तो अब आपको ये बताना है कि उसने श्वेता ने ओरिजिनल पार्ट को कितना खाया है, मतलब पूरे केक में से कितना हिस्सा उसने खाया है। फटाफट देखिए, अगर मैं आपसे कहूं भाई पूरा केक आपका ये था, इतना बड़ा केक था, आधा मैंने इस तरह कट कर दिया भाई, मैंने केक माना कि भाई ओरिजिनल जो पार्ट था, पूरा केक मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब उसने से जो 3 फ्रेंड थे, 3 दोस्त थे, फ्रेंड्स थी, उसने क्या किया, इस एक्स का आधा कितना होता है, XY2 उनको दे दिया। अच्छा, देन अपनी बहन को जो उसने दिया उसका 1/4 दिया, एक्स का 1/4 मतलब कि x बटे 4 हिस्सा और दे दिया। तो यहां पे आपके पास रिमेनिंग केक, तो बच कितना गया केक अभी भी, कि x में से x/2 3 दोस्तों को, x/4 अपनी बहन को, तो बाई एलसीएम जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो बचेगा x/4 बच जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर अपना सॉल्व कर लेना। अब क्या हुआ कि उसके 2 दोस्त और आ गए तो 3 हिस्से करने पड़े, तो x/4 के 3 हिस्से करने के लिए मैं 1/3 लूंगा उसका, तो 3 हिस्से जो कर दिए तो कितने कितने बन गए, x/12 के बन गए।
मतलब ये 3 हिस्से बन गए, वो आपके पास क्या बना, मतलब एक तरीके से आधा चला गया, 1/4 आपका ये हो गया सिस्टर वाला पार्ट, ठीक है, x/4 वाला, ये x/2 वाला आपका 3 फ्रेंड्स वाला हो गया, और जो बच गया था x/4, इसके भी जब 3 हिस्से कर लिए तो कितने के बनेंगे, x/12 के, ठीक है। तो उसको ओरिजिनल जो केक मिला और उसका कितना पार्ट मिला था, उसको मिला है x का 12th पार्ट। x/12 का मतलब क्या है, x/12 को आप लिख सकते हो ना कि x इंटू 1/12, तो हम बोल सकते कि x का 1/12 हिस्सा जो था, 1/12वां जो हिस्सा था, उसको मिला था श्वेता को खाने के लिए। क्लियर। श्वेता के मुंह में पानी भी आ रहा होगा, जो भी श्वेता है सुन रही होगी कि उसको जैसे 12वां हिस्सा उसको सिर्फ खाने को मिला है। चलो क्लियर, आगे बढ़े। आज का आपका 7th क्वेश्चन है, टू राइट एंगल्स, सॉरी टू नहीं, 2.5 है आपके पास। 2.5 राइट एंगल्स किसके इक्वल होता है, तो आपका ज्योमेट्री वाले पोर्शन में आपको समझाया हुआ है, एक राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। वन राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल बनता कैसे, जैसे दो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आपके पास ये इस तरीके से, जैसे घरों में हमारे पास जो फर्श और दीवार के जो बीच में होता है, इस तरह जो रिलेशन होता है बिल्कुल क्या होता है आपका, वो 90 डिग्री का बनता है राइट एंगल का। तो मुझसे पूछा कितने का है, 2.5 राइट एंगल कितना होगा। जब एक का 90 डिग्री है तो इसका तो ज्यादा ही होगा, तो 2.5 की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 90 से। 2.5 का मतलब होता है 5/2, और जब करोगे 2 से आपका ये 45, और 45 की 5 से करोगे तो 225, और कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा मुझे, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास एक ज्योमेट्रिकल शेप फिगर्स आपको दे रखी हैं, तो बताना कि इनमें से लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो पहली चीज यही आती है कि भाई आपके पास सिमेट्री होती क्या है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या, सममिति जैसे हम बोलते हैं। आप एक चीज देखना, अगर कहूं कि मेरे पास अगर एक सर्कल है, तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सममिति वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है, वो क्या करती है, फिगर को दो बराबर हिस्सों में एक जैसी फिगर में डिवाइड कर देती है। जैसे अगर बिल्कुल उसको मैं बीचों बीच से डिवाइड कर दूं, सेंटर से, तो जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा आपको इधर दिख रहा होगा। मैं इधर से भी डिवाइड कर सकता हूं, तो जितना इधर लाइन के इधर है उतना ही नीचे दिखाई देगा। मैं इस तरह भी कर सकता हूं, तो जितना लाइन से ऊपर उतना लाइन से नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पे आपका आ गया कि भाई एक फिगर में आप कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ले सकते हो। अगर सर्कल है, ओ है, जीरो है पर, तो मैं क्या है, मेनी, इनफाइनाइट, बहुत सारी ले सकता हूं। लेकिन मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि सिर्फ दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो फिगर्स आपको मैं बता रहा हूं कि आपके पास क्या क्या फिगर दे रखी हैं और क्या आपको निकालना है। चलिए, अगर पहली फिगर के बारे में बात करें, आपका दे रखा है पहले ऑप्शन में इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब ऐसा होता है कि जिसकी तीनों साइड्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो आपको 3 लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए, सॉरी 2 चाहिए, लेकिन इसमें आप देखोगे एक इधर से करोगे तो जितना इस दोनों सेम होगा, एक इधर से करोगे और एक इधर से करोगे, तो इसमें कितनी पहुंच जाएंगी आपके पास, 3। लेकिन मुझे कितनी चाहिए थी, 2। इसका मतलब कि जिसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो ऑप्शन नहीं होगा। बचे क्या मेरे पास, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, तो आप ले सकते हो। और लेकिन आपको मैं नहीं, अब ये आपका काम है, और ये रोम्बस वगैरह ज्यादा फिगर बनाना। चलो फिगर मैं आपको दिखा देता हूं। रोम्बस जैसे आपकी काइट वाली फिगर होती है, इस तरह की होती है, जिसके जो डायगोनल्स होते हैं, वे कर्ण जो होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो आप बताओगे इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। एक फिगर आपका पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम आपके पास इस तरह की शेप आपके पास होती है, ठीक है। इसके आप बताओगे एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल आपको पता है रेक्टेंगल कैसे बनता है, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। स्क्वायर आपको बनाना हो तो स्क्वायर भी आपको पता है कैसे बनाना है। तो अब लाइन ऑफ सिमेट्री अपना खुद बता के अपना कमेंट में दोगे आंसर कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन सा होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अपना आराम से बाद में अपना टाइम लेके निकाल के कुछ फिगर बनाना और लाइन ऑफ सिमेट्री देखना, किसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं 4, इसमें से कौन सी सही है ये बताना है।
क्या है कि थ्रो टू गिवन पॉइंट्स, कि दो गिवन पॉइंट्स हैं, आप यहां से मेनी लाइंस पास करा सकते हो। बस सीधी बात है, 2 पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है? सिर्फ एक। बाकी और लाइंस तो अलग अलग पॉइंट से जा सकती है। अगर कहता क्वेश्चन में एक ही पॉइंट से मेनी लाइन पास होती हैं तो बिल्कुल, या अगर एक पॉइंट है मैं यहां से बहुत सारी लाइन पास करा सकता हूं, लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आप ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ आप। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट वाला मेरा हो गया गलत, उसने गलत बोला है। दूसरा कह रहा है कि थ्रो ए गिवन पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास। अभी आपको समझाया था, सिर्फ एक पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास हो सकती है क्या? आप बोलोगे सर नहीं, अभी तो समझाया था, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। इसका मतलब दूसरी भी उसने क्या बोल दी? गलत। तीसरे के बारे में बात करें, 3 कोलिनियर पॉइंट्स कैन नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? 3 पॉइंट्स यदि एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करें, 3 पॉइंट में नाम डाल दिया ए बी सी, क्या इनसे मेरा ट्रायंगल बन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उनको जब ज्वाइन किया जाता है आपस में तो ट्रायंगल बनाया जा सकता है। बाकी अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तीनों के तीनों तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। उसने भी तो यही बोला है, इसका मतलब उसने तीसरा वाला इस बार उसने सच बोल दिया है। फोर्थ के बारे में बात करें, सम ऑफ द टू ऑब्ट्यूज एंगल्स इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्स एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण जो होता है, और अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। और रिफ्लेक्स एंगल जो आपका 180 से बड़ा और 360 से छोटा। क्लियर? अब देखो, दो ऑब्ट्यूज एंगल आप अपनी मर्जी से जो भी आप माइंड में आए, बट 90 और 180 डिग्री के बीच के दो एंगल उठाने हैं, जो आपका मन करे वो उठा लो। आप 100 और 100 ले लो, चाहे 100 110 ले लो, 100 और 120 ले लो, 195 ले लो, जो आपका मन करे। आप चेक कीजिए, देखिए कि आपके पास अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल्स आप ले रहे हो, दो अधिक कोण आप ले रहे हो, और उनका क्या ले रहे हो? आप सम ले रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वो वैल्यू 180 से तो बढ़ी जाएगी, और जो 180 से बड़ी चली जाए वो किस में चला जाता है? रिफ्लेक्स के अंदर। इसका मतलब कि ये वाला भी इसने क्या बोला है? सही बोला है। तो थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, और वे कौन से ऑप्शन के अंदर है? थर्ड ऑप्शन के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक रेलगाड़ी ने 8:50 पे सुबह चलना स्टार्ट किया। 420 किलोमीटर की दूरी उसने 70 की स्पीड से कवर करी। 120 किलोमीटर वो 80 की स्पीड से चला, और रास्ते में वो 3 स्टेशन थे जिसपे 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट रुका। तो आपको बताना है कि वो अपने किस समय पर रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर, मतलब जहां डेस्टिनेशन, कि अगर वो दिल्ली से मुंबई जा रही है तो दिल्ली से चलिए बता मुंबई किस टाइम पे पहुंची है, इस तरीके से। तो आपका टाइम सुबह का क्या दे रखा था? 8:50, वो भी सुबह का। अब मुझे ये देखना है कि उसको कितना कितना टाइम लग चुका है। चलिए देखो, उसने जो 420 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर किया था, डिस्टेंस देखो, मुझे टाइम निकालना, तो टाइम का आपको फॉर्मूला पता भी होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या होती है? स्पीड। क्योंकि स्पीड का आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, तो समय का फॉर्मूला क्या आ जाता है? दूरी बटे चाल। तो मतलब कि 420 की दूरी को वो 70 की चाल से चल रहा था, इसका मतलब कि 6 घंटे तो उसने लगा दिए। बाकी दूसरे केस में 120 किलोमीटर को वो 80 की चाल से चला, 4 से 2 3, मतलब कि 3/2 का मतलब है 1 आवर्स और 30 मिनट उसने यहां लगा दिया। दूसरा फिर उसने 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट वो रुका भी था, तो कितने मिनट हो गया आपके पास? ये 8 5 13, 13 और 12 मतलब 25 मिनट उसने और लगा दिए। तो ये वो टाइम है जो उसने पूरा लगाया है चलने में और रुकने में। तो टोटल टाइम अगर आप देखोगे 6 आवर्स और 1 आवर्स कितना हो गया? 7 आवर्स, 30 मिनट और 25 मिनट का मतलब 55 मिनट। इसका मतलब कि 7 आवर्स और 55 मिनट मुझे क्या कर देना है? प्लस कर देना है। वैल्यू याद रखना किस में थी? एएम में। यदि ये वैल्यू 12 से ज्यादा चली जाए, 12 से ज्यादा, तो एएम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीएम में। कोई भी टाइम हो, एएम हो चाहे पीएम हो, यदि आपने कोई टाइम आपने जोड़ा है या घटाया हो, आपके पास वैल्यू अगर 12 से ज्यादा चली जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एएम से पीएम में और पीएम से एएम में। ऐड करोगे 55 में, जब आप देखोगे 50 और 55 ये दोनों मिनट ही तो हैं, ये आवर्स की वैल्यू है।
तो 50 और 55 कितने होते हैं? 105। लेकिन हम जो नॉर्मली मिनट बोलते हैं, नॉर्मली 59 तक मिनट बोल देते हैं, 60 मिनट बोलते हैं हम, उसको सीधा 1 आवर बोलते हैं। तो 105 मिनट को आप कैसे बोलोगे? 105 का ब्रेक कर लोगे मिनट में, तो देखोगे 60 मिनट मतलब 1 घंटा आपका अलग और आपकी 45 मिनट आपकी फिर भी बच जाती है। पहले लिख देता हूं कि 105 यहां आ रहा है और 8 7 15 इधर आ रहा है। लेकिन इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 60 + 45 लिखा, और ये 60 जब इधर आएगा इसका मतलब कि 1 आवर आ जाएगा इसके पास। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 16 और ये हो गया 45। अब टाइम को जब चेंज करोगे 16 का मतलब कितना होता है? 4 और ये 45। और टाइम जब आपका AM में से था तो सीधी सी बात है ये किस में पहुंच चुका है? PM में। मतलब उसको जो पूरा टाइम लगा 7 घंटे 55 मिनट, उसको मिलाकर जो पूरा आपका जो टाइम पहुंचने वाला टाइम है वो आपका हो जाएगा 4:45। मतलब ऑप्शन मेरे पास बी वाला ऑप्शन। क्लियर? तो फटाफट आपको टाइम देखना था कि भाई कितना कितना टाइम लगने वाला है, जितना टाइम है स्टार्टिंग के टाइम में जोड़ दीजिए। इसका उल्टा ये भी पूछ सकता था, यदि वो 4:45 पे पहुंचती है और ये टाइम लगते थे उसको, तो बताओ उसने सुबह कब चलना स्टार्ट किया होगा? तो उसके लिए क्या करोगे आप? इसमें से टाइम प्लस करोगे कि माइनस करोगे? आपके माइंड में क्या रहा है? ऑब्वियसली आपको लास्ट का टाइम दे रखा है, कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। ठीक है, माइनस के लिए देखो जैसे 4:45 में से 7:55 नहीं घटते, तो इसमें सीधा 12 जोड़कर उसको 16:45 कर दो। 16:45 में माइनस करोगे 8:50 पर पहुंच जाओगे आप। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने अगर 12 घंटे जोड़ दिए तो PM से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये AM में। और मैं जब माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी AM में ही निकल कर आ रही होगी। क्लियर? कर लोगे ना क्वेश्चन अपना ये? तो आज कितने क्वेश्चंस हो गए आपके सेट में? आपके 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका आज 11th क्वेश्चन आपके सेशन का आज का, कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो फटाफट आपको क्या करना है? कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन का मतलब कि आपको यूनिट कन्वर्ट आनी चाहिए। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने में समझाया हुआ है, आपको क्या याद रखना है? KHD, एक बीच में ब्लैंक और एक आपका DCM। K मतलब किलो, H for हेक्टर, D for डेका, D for डेसी, C for सेंटी, M for मिली। अब इसके पीछे क्या यूनिट आती हैं? अब देखो अगर आप पास वेट को मीजर कर रहे हो तो वेट के लिए हम ऑलमोस्ट क्या यूज करते हैं? ग्राम। तो मेरे पास ग्राम भी हो सकता है किलोग्राम करके। अगर मेरे पास कोई चीज वॉल्यूम है तो वो लीटर भी हो सकती है, लेंथ है तो मीटर भी हो सकती है। तो सबके पीछे आपके पास यही लगाई जा सकती है, ग्राम, लीटर, मीटर। ग्राम, लीटर, मीटर, कुछ भी आपके पास यहां से वो चीजें लगाई जा सकती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में आप देखना कि आपके पास अगर किलो से हेक्टर जा रहे हो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, तो इनके बीच में कितने का रिलेशन होता है? 10 का होता है। ठीक है, और यदि आप नीचे से ऊपर छोटी से बड़ी चलोगे तो इनके बीच में डिवाइड कितने का होता है? 10 का होता है। ठीक है ना, हर किसी के में यही होता है। मतलब कि यदि मुझे किलो से ग्राम पे जाना सिर्फ, तो इसका मतलब कि 10 10 10 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, या ग्राम से किलो पे जाना है तो मैं 1000 से डिवाइड करके चलूंगा। तो अपना ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देन आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका ले लिया सभी ने? अब देखो क्वेश्चन, आपने जो नोट कर रखा उसी से क्वेश्चन देखना सारे। अब 2 लीटर क्या छोटा होता है 205 मिलीलीटर से? तो पहले मैं देख लेता हूं कि भाई 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। लीटर से मिलीलीटर पा पाओगे, अभी आपने जो टेबल आपको बनवाई है आप देखना 1000, 10 10 10, 3 बार 10 आपका आ रहा होगा। बड़ी से छोटी यूनिट पे जा रही हो तो मल्टीप्लाई करना है, तो 10 10 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1000 से गुना, तो वैल्यू बनेगी 2000 मिलीलीटर। क्या 2000 मिलीलीटर 205 मिलीलीटर से छोटा होता है क्या? ये तो बिल्कुल गलत है भाई। नेक्स्ट, 1.69 मीटर इज इक्वल टू 1690 सेंटीमीटर। मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर को सेंटीमीटर में। मीटर से जब सेंटीमीटर जाओगे आपको 2 10 दिखाई दे रहे होंगे और मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो मतलब इसका भी डेसिमल हटा लेता हूं मैं पहले, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट और इंटू 100 कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी? ये सेंटीमीटर में। तो क्या 169 सेंटीमीटर बराबर होता है 1690 सेंटीमीटर के? बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट, 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 मिलीलीटर से, तो मैं दोनों को ही मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। 6.25 मिलीलीटर, सॉरी लीटर था आपका,
तो लीटर का मुझे पता कि अगर लीटर को मिलीलीटर में करना है आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। 6.25 में डेसिमल हटाओगे तो 100 तो नीचे ही आ जाएगा और 1000 यहाँ पे आ गया, 2 जीरो यहाँ पे कट गया तो आपका बन गया 6250। ठीक है, नेक्स्ट और कन्वर्ट करोगे 6 लीटर और 25 मिलीलीटर। 6 लीटर का मतलब 6000 तो यही हो गए और 25 और हैं तो कितना हो गया 6025। तो क्या 6250 मिलीलीटर ज्यादा होता है 6025 मिलीलीटर से? आप बोलोगे सर बिल्कुल ज्यादा होता है, तो यही मेरा आपका सही आ गया। चाहे तो अपना फोर्थ चेक कर लेना, फोर्थ आपका क्या आ रहा होगा, गलत। ठीक है, क्योंकि 9 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे 9000 तो यही आएगा, 75 और आ जाएगा और ये 975 है। तो सीधी बात है दोनों वैल्यू बराबर तो नहीं है, फोर्थ वाला गलत है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आज के सेशन में आपने पढ़ेगा आपके 11 क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे 11 जनवरी 2023 में आपका सीटेट के द्वारा मैथ्स के। तो उसमें हमने देखा कि क्वेश्चन किस तरीके से दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास और भी प्रीवियस पीवाई को आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रिवीजन अपना करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। 1 महीने से कम समय आपका बचा है एग्जाम्स में, तो अपना हाथ गाड़ के लग जाइए, अपना जितना भी टाइम हो सकता है अपना पढ़ाई को टाइम दीजिए अपना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, अपना मुस्कुराते रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको हम करा सकें। बाकी कैसी भी आपको प्रॉब्लम है, कैसी भी दिक्कत है, आप हमसे ऑफलाइन भी आकर हमारे इंस्टीट्यूट दिल्ली लक्ष्मी नगर में मेट्रो स्टेशन के पास हमारा ड्रीम सेतु एजुकेशन, आप ऑफलाइन भी आकर अपने प्रॉब्लम्स आप हमसे सॉल्व करा सकते हो, आप हमसे मिल भी सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।